हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज और प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल साहब, जो पेशे से सीएफए हैं और आपने एमएमएस की डिग्री हासिल की है जेबीआईएमएस से, और साथ ही बैचलर्स की डिग्री आपने इंजीनियरिंग में हासिल की है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और सीआईओ के तौर पर आप 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट संभाल रहे हैं इस वक्त आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में, और 2005 से लगभग 20 साल से आप इस कंपनी के साथ हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें नमस्कार। समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और बिरला म्यूचुअल फंड के सारे निवेशकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज बड़े दिन आपने हमें समय दिया, धन्यवाद आपका। बताएं सर, मूड बड़ा लोगों का खराब है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि मार्केट भाई इतना जोर से, इतना जल्दी, इतना तेजी से क्यों घट रहा है? क्या व्यू बन रहा है सर? क्या अभी भी और खराबी बाकी है? लगता है कि और नीचे जाने की रिस्क है, या मतलब हो गया जो करेक्शन होना चाहिए? नमस्कार। नमस्कार। मकर संक्रांति की आपकी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो मार्केट में या आई मीन ये शुरुआत जो हुई है, राइट, ये साल की शुरुआत इसमें पहली बार हमने देखा है कि जो मार्केट की जो ब्रेडथ है वो ज्यादा वीकन हुई है, राइट। हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो एक्चुअली तेजी से गिरा है अभी लास्ट 1-2 हफ्ते में। तो इसका एक तो कारण है कि यूएस में जो ट्रम्प के आने की अभी आई मीन 20 तारीख को ट्रम्प टेक ओवर करेंगे पावर। तो उसके पहले ग्लोबल मार्केट्स में देखा है कि काफी बड़ी मात्रा में यूएस डॉलर ओके बढ़ा है और करेंसीज के ऊपर प्रेशर आई है। उसके कारण इमर्जिंग मार्केट्स में, सभी इमर्जिंग मार्केट्स में हमने सेलिंग देखी है, और उसके कारण हमें देखेंगे एफआईआईज की बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मार्केट एक तरह से जो उसकी जो मोमेंटम थी, राइट, अर्निंग्स ग्रोथ की जो मोमेंटम थी, जो कोविड के बाद हमने 3 साल में देखी थी बड़ी मात्रा में, वो 1-2 क्वार्टर से स्लो डाउन हो गई है। और इकोनॉमी में लास्ट दिसंबर में भी जो नंबर्स आए थे इकोनॉमी के वो भी वीक आए थे। तो उसके कारण भी थोड़ी सी जो फंडामेंटल साइड में जो है वो एक वीकनेस है। तो आई थिंक इन दोनों कारणों की वजह से मार्केट में अभी जो गिरावट हमने देखी है, बट जो शार्प गिरावट आई है वो तो ग्लोबल फैक्टर के हिसाब से ही हमें लग रही है। तो यहाँ से अभी एक तो निफ्टी अगर लार्ज कैप्स की अगर बात करें तो वहां पे काफी स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आ गए हैं, जहाँ पे जो जहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ गए थे बिकॉज लास्ट 2-3 3-4 साल में लिक्विडिटी की वजह से मार्केट स्टॉक्स काफी ऊपर जा रहे थे। तो एक अच्छी आई थिंक लेवल पे आ गए हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से जो इन्वेस्टर्स अगले 3 साल के 3-5 साल के हिसाब से देख रहे हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ के लेवल पे देखने चाहिए। हालांकि जो मार्केट की ब्रेड है, ब्रॉडर मार्केट है, वहां पे अभी भी थोड़ी करेक्शन की और संभावना हमें दिख रही है। जिस तरह से वैल्यूएशंस ऊपर गए थे, फंडामेंटल्स के आगे प्राइसेस बढ़े थे, तो वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ से। और कंपनी के नतीजे भी अभी आएंगे अभी दिसंबर एंड थर्ड क्वार्टर के नंबर्स। तो वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट और हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ये फर्स्ट क्वार्टर ओके ग्लोबल क्यूज से ज्यादा चलेगा। और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प की ट्रेड जो है, राइट, ट्रम्प आने के बाद क्या कर सकता है, टैरिफ्स कितने बढ़ाएंगे, तो वो एक तरह से काफी ओवर ज्यादा प्ले आउट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि 20 तारीख में जब भी ट्रम्प आएंगे तभी जो बोलेंगे, तो उसके बाद थोड़ा ग्लोबल मार्केट में थोड़ी शांति होनी चाहिए, तो वहां से मार्केट में थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। ट्रम्प के कुर्सी पर बैठने के बाद थोड़े ग्लोबल मार्केट भी बेहतर होने की कोशिश करेंगे। आपने मिड कैप स्मॉल कैप की बात की, और ज़्यादातर रिटेल निवेशकों के पास सर वही शेयर हैं नेचुरली, और पिछले 2 साल में पैसे भी ज़्यादा वहीं बने हैं। अब करेक्शन भी बड़ा आता दिखा है, 40 से 60% के बीच में कई सारे मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से पैसा लगाना ठीक है, या अब भी लार्ज कैप्स बेहतर रहेंगे? आपका क्या व्यू है? तो हमें लग रहा है कि ये साल मार्केट आपको इंडेक्स को ज्यादा ऊपर नहीं बट स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, राइट। जैसे आपने सही बात की एलजी की, काफी स्टॉक्स, हालांकि इंडेक्स तो 10% ही नीचे है, 10-12% नीचे होगा, बट काफी स्टॉक्स 30% 40% भी नीचे है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, जहाँ पे कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है, राइट, वो रीजनेबल लेवल पे है, जहाँ पे अर्निंग्स की जो आउटलुक है, राइट, अगले 1-2 साल के लिए वो जहाँ ठीक ठाक है। आई थिंक वो स्टॉक्स आई थिंक ये करेक्शन में जरूर देखनी चाहिए। और
और अगर बात रही ब्रॉडर मार्केट की, तो वहां पे आई थिंक वोलेटिलिटी ये साल में काफी रहेगी, तो आपको इस वोलेटिलिटी का इन्वेस्टर को फायदा लेना चाहिए। यहाँ ये मार्केट ऐसा है कि जो मार्केट आपको ऊपर चढ़ के नहीं लेना चाहिए, इसमें आपको मौके मिलेंगे, ऊपर जाएगा वापस एक करेक्शन आ सकती है, तो बाय ऑन डिप्स जैसा रहेगा। बट फंडामेंटली साउंड कंपनी जो है वहां पे जहाँ पे करेक्शन हुई है, वो स्टॉक्स जरूर देखने चाहिए इस करेक्शन में। परफेक्ट, ये आपके लिए राय। अब पाटिल साहब बताएं सर, इस कमजोर बाजार में अगर किसी को निवेश करने का मन है तो कहाँ पैसा लगाना ठीक होगा, समझाएं आप। क्या पसंद है आपको? तो एक तो अगर फंड्स की अगर बात करते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करते हैं पहले, तो जैसे बात की कि ये साल में हमने जब भी हम हमारा एनुअल आउटलुक पेश किया था ये साल के बिगनिंग में, तो हमें दिख रहा था कि सभी एसेट क्लासेस में, जैसे कि इक्विटी में देखोगे और फिक्स्ड इनकम की अगर बात करें और गोल्ड की अगर बात करते हैं, प्रेशियस मेटल, तो सभी के रिटर्न्स हमको एक नैरो बैंड में दिख रहे थे, राइट, कन्वर्ज होते हुए लगभग अराउंड 8 to 12% के आसपास। तो ये साल मुझे लग रहा है कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से की रहेगा। तो फंड्स की अगर बात करें, तो मल्टी एसेट फंड जो है, जो जहाँ पे वो वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज में करते हैं, फिक्स इनकम में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रीट्स में करते हैं, आई थिंक वो फंड्स काफी बेहतर रहेंगे, जहाँ पे आपको जो वॉलेटिलिटी आपको कम रहेगी, और रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक रहेंगे। और प्योर अगर इक्विटी फंड्स की अगर बात करते हैं, तो लार्ज कैप्स हमें लग रहा है कि वहां पे एक तो एफआईएस की जो जोरदार सेलिंग हुई है लास्ट 3 साल में एफआईएस की बाइंग खाली अराउंड अराउंड $6 billion थी, बहुत ही कम थी। तो वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ी अभी वो सेलिंग थोड़ी थोड़ी अभी स्लो डाउन होगी। और निफ्टी की अगर बात करते हैं, निफ्टी की वैल्यूएशंस की बात, निफ्टी के अभी पी मल्टीपल्स जो एक्सपेंसिव थे, अभी वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ गए हैं। तो हमें लग रहा है कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेंगे इस मार्केट में। और अगर सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उनसे सेक्टर्स आपको देखने चाहिए आगे जाके। तो हमें लग रहा है कि जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट 1-2 साल में, और जहाँ पे अंडर ओनरशिप है, राइट, तो वो सेक्टर्स बेहतर रहेंगे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर रहा आपके लिए, और जैसे मेटल सेक्टर है, और बैंकिंग में भी जो प्राइवेट बैंक्स है, वो भी काफी अंडर परफॉर्म किए हैं, हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट और कंज्यूमर, राइट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन में स्लो डाउन जरूर हुई है, बट हमें लग रहा है कि आगे जाते हुए वहां से हमको रिकवरी दिख सकती है। और रूरल कंजम्पशन जो है, राइट, जो लास्ट 2-3 साल से वीक था, वहां हमें थोड़े पॉजिटिव आउटलुक दिख रहे हैं कि रूरल वेज इनकम भी पॉजिटिव हो रहा है, मॉनसून ठीक था, फूड प्राइसेस ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो ठीक ले रहे हैं। और उसके अलावा डिफेंसिव में अगर यूटिलिटीज की बात करें, राइट, पावर सेक्टर, वहां पे भी करेक्शन ठीक ठाक हुई है, और वहां पे आउटलुक काफी स्टेबल है। तो ये सेक्टर्स आपको, इन्वेस्टर्स को ये साल के लिए अच्छे रिटर्न दे सकते हैं रिलेटिवली। ये है आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके पाटिल साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने